आमिर, कैसे हो? ठीक हो? आमिर, आपने मुझे बुलाकर यहाँ पर धोखा दिया, बोला हानिया आ जाओ मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, हम लोग बैठ के टेबल टॉक करते हैं। तो मैं आपके कहने पर आ गई। मुझे शाजी ने भी ये बोला कि हानिया, आमिर ने मुझे गिला किए, आमिर ने मुझे बोला आप गलत का साथ दे रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है शाजी, आप उसे चांस दें, मैं आ जाती हूँ। लेकिन जब मैं आई तो आपने क्या किया, किराया बना रक्षे में बैठी हुई हूँ, आपने वो किराया भी नहीं दिया। हानिया को ऑलरेडी पता था कि आप ये करेंगे, इसीलिए मैंने कामिल भाई को, उधर लाहौर में खलील रहमान कमर साहब को और नायरा को, सबको बताया हुआ था। और इस्लामाबाद पे जो इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट है ना फरीद रहमान सर, उन्होंने हेल्प की थी रमज़ान में पापा की, उनको भी मैंने बताया हुआ था। आमिर, आपके लिए मैंने सुसाइड तक की, मेरे घर वालों ने मुझ पर हाथ उठाया, मेरे भाई ने, पूरी फैमिली अगेंस्ट हो गई। फिर क्या हुआ, मैं कराची फिर भी आ गई हूँ। आपने कराची से मुझे ज़बरदस्ती भेजा था, फिर देखो हानिया कराची में, और इस टाइम मैं क्या करवा रही हूँ, सर्विस ले रही हूँ, देख सकते हो। आमिर, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेबस हो। अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हैं ना जिसे अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त दे। अगर आपके फ्रेंड है ना कराची में और इस्लामाबाद तक फ्रेंड है आपके, लाहौर तक जहाँ मैं जाती हूँ मेरे पीछे पीछे, तो आप ये भूल गए थे हानिया के भी, आप ये भूल चुके हैं कि हानिया के भी यहाँ पे कराची में बहुत फ्रेंड्स हैं। सो लिहाजा हानिया है इस टाइम जेपी सैलून पे। अगर आप चाहते हैं कि हम टेबल टॉक करें तो काइंडली आप यहाँ पे अपने ड्राइवर उमैर को भेजें और पैसे देखें, ठीक है? क्योंकि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप पूरा अपना सर्विस ले रही हूँ, और उसके बाद मैंने शॉपिंग भी काफ़ी की हुई है, तो वो पेमेंट सारी आप दोगे। जाहिर सी बात है, बीवी हूँ, तलाक तो नहीं दी ना अभी तक आपने, तो हक बनता है मेरा। नहीं तो मुझे क्या, मैं आपके नाम पे शॉपिंग करवा के लिखवा दूँगी कि ये आमिर साहब ने मेरे मोबाइल रखे हुए हैं, मेरे मोबाइल बेच के वो पैसे दे देगा। 2 मोबाइल मेरे आपके पास पड़े हुए हैं ना, मोबाइलों की कीमत तो कम से कम 1 लाख के तो दोनों मोबाइल हैं, ठीक है? और जो आपने ज्वेलरीज वगैरह निकाली मेरी, और जो पैसे और जो मेरा मेकअप है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो चीज़ें आपने तूबा को देनी है? सो काइंडली आप ये घटियापन करना बंद कर दें, और हानिया जो कह रही है, आप हानिया की डिमांड मान लें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे लीगल आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। आपने क्या कहा कि जो लोग एक पराठे पे बिक जाते हैं, तो डॉक्टर साहब एक पराठे पे तो बिकने वाले आप हैं। कभी आप होते हैं एमक्यूएम में और कभी आप आ जाते हैं इमरान खान साहब के पास। मैं खान साहब से अपील करना चाहूँगी कि मेरे साथ इतना कुछ हो गया, तो आपने इसे बाहर क्यों नहीं निकाला आपने पीटीआई से? ऐसे बंदे को तो पीटीआई से बाहर निकाल देना चाहिए, जो कि बदनामी का बायस बन रहा है इस मुल्क की। आपने कहा ना कि पिक्चर से शादी करती हूँ, ज़रा यार अपने मोबाइल में ना मुझे सलमान खान की पिक्चर लगा के देना, कर देना 2000 पिक्चर निकाल के। पिक्चर से शादी की है ना हानिया ने, तो सवालात के जवाब नहीं दिए जाते। तो हानिया अभी आपको बताती है कि हानिया क्या करती है। हानिया अब कराची आ चुकी है, और हानिया को आपकी किसी बात से कोई डर नहीं लगता, आप जो मर्जी करें, आई डोंट केयर। जिनकी और मौत अल्लाह के हाथ में। अगर मैंने मरना होता ना, तो मैंने नींद की इतनी ज़्यादा टैबलेट्स खाई थी, सुसाइड की थी मैं, सलमान खान की पिक्चर निकाल के मैंने, तो मैं इस टाइम ऊपर होती। लेकिन नहीं, हानिया बिल्कुल ठीक है। बेशक आप गोलियां मरवा दें मुझे जितनी मरवानी है, मैं एक मोमिन हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है? आपने जो धोखा दिया, आपने जो मेरी फैमिली के सामने मुझे रुस्वा किया, मेरा कैरियर डैमेज किया, कराची से मुझे ज़बरदस्ती भेजा। आपने क्या कहा कि कराची, उन्हें कहा था सड़कों पे तंग ना करो, सड़कों पे ना घूमो, ने इसलिए उसने भेजा था। तो आपने भेजा था मुझे यहाँ से, ड्राइवर अपना करके मुझे भेजा यहाँ से ज़बरदस्ती, अब्बू के साथ और मम्मा के साथ। आपका क्या काम था एक ड्राइवर को इस्लामाबाद से यहाँ बुलाना और उसकी बीवी को? क्या मेरे सवालों के कोई जवाब हैं आपके पास? पिक्चर देखो, आप जैसे के प्यार से ना, आप जैसे लड़कों के प्यार से ना अल्लाह ही बचाए। सलमान खान ने कहा है ये सॉन्ग अपने हस्बैंड को बोलना, सुनना, और गौर से सुनना, गौर से, ताकि आपका दिमाग जो कि ख़राब हो चुके हैं वो खुल जाए। आपने मेरे पास तुम हो के कितने सीनियर राइटर हैं, खलील रहमान कमर साहब, आपने उनको खिताब दे दिया साइको का, तो आप अपनी बेगम को पहली बीवी के नहीं हुए तो हानिया के कैसे होंगे? बुशरा ने जो बोला मुझे ठीक बोला, मैं ऐसे गलत समझती हूँ सबको, सब ठीक कह रहे हैं। आमिर लियाकत हुसैन तुम्हारे काबिल नहीं है हानिया,
सब ठीक कह रहे हैं। आमिर आप मेरे काबिल नहीं हो, मुझे डिवोर्स चाहिए। मैंने आपसे हक महर भी नहीं लेना और ना मोबाइल लेना है, ठीक है? तो आप वाला जो मेरे वाला मोबाइल है वो मुझे वापस कर दो। आपके खैरात मुझे नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेले आई हूँ, मैंने कोई सामान घर से भी नहीं लेकर आई। मैं खुद बन के दिखाऊंगी आपको, और इतनी सुपरस्टार बन के दिखाऊंगी ना आपको कि आप खुद पछताएंगे कि आपने किसको छोड़ा। और तूबा ने और आपने जो किया ना मिलके, ताक क़यामत अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा। बुशरा ठीक है, आपको बदवा लगी है अपनी बेटी दुआ की। जो इंसान अपने बच्चों का नहीं हुआ वो मेरा कहाँ से होगा? तो आप ये फैसला चला गया सुप्रीम कोर्ट पे, ठीक है? इस्लामाबाद से मैंने किया हुआ था आप पे केस फाइल। और आपको क्या लगता है आपने मुझे बुलाया और मैं इतनी आराम से आपके कहने पे आ गई? नहीं, मेरा यहाँ पर आना प्लान था, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि आप करते क्या हैं, और आपने वही किया मेरे साथ। दोबारा से बुलाकर मुझे धोखा दिया। आपने पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ? मुझे पैसे नहीं मिले, मैंने अपनी फ्रेंड से ले लिए पैसे। मुझे पता था कि आप मुझे यूँ जलील करेंगे, बुलाकर आप बदला लेंगे अपना। बगैर आएगी और मैं हानिया को कत्ल करवा दूंगा और हानिया से जान छूट जाएगी और आप खुशी से तूबा के साथ रहेंगे। लेकिन आई एम सॉरी टू से आपकी बेगम पहले वाली बुशरा बिल्कुल ठीक थी। आपको बुशरा की, दुआ की, अहमद की और अब हानिया की आ लगेगी। आप और तूबा कभी खुश नहीं रहेंगे, ये मेरी बदवा है आपको। और पहले दिन जब मैं आई थी ना, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, बल्कि जाके बुशरा बीबी को कहना चाहिए था, दुआ बेटा मैं तुम लोगों के साथ हूँ और इससे और तूबा को हमें सज़ा दिलवानी है। मुझे ये करना चाहिए था, लेकिन मैंने आप पे एतबार करके सबसे बड़ी गलती की। अब मुझे चाहिए डिवोर्स, समझ आई? तुम दुनिया की कोई आखिरी इंसान नहीं हो। तुमने जलील करना था, मुझे कर लिया। आप तुम्हारे प्यार की जो पट्टी थी ना मेरी आंखों पे, वो उतर चुकी है। आप काइंडली मेरी जान छोड़ो, किसी और को पकड़ो। अल्लाह हाफिज़।